मैं तो हाथ जोड़ के उनसे कह रहा, ओ भाइयों, ये 2 साल हुए मंत्री क्या बन लिए, मारी तो जान लेनी कर दी। और हम आपकी फसलों का दुगना मूल्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम फिर भी हाथ जोड़े खड़े हैं, बाबा माफ कर दो, माफ कर दो। क्या है, अब शांत हो जाना चाहिए उनको भी। बड़बोलेपन के चलते सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने आज फिर से किसानों के हाथ जोड़कर माफ करने की गुहार लगाई है। कटारिया अंबाला में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने आंदोलनकारियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि जब से वो मंत्री बने हैं, किसानों ने उनकी जान लेनी की हुई है। इतना ही नहीं, कटारिया ने इस मौके पर किसानों से सवाल पूछते हुए बड़ी नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि किसानों को कांग्रेस राज के पुराने दिन भी याद करने चाहिए, जब गन्ने की पेमेंट के लिए कांग्रेस ने किसानों को घोड़ों के पैरों तले को चलवाया था। देखिए, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि किसान हमारा भगवान है, अन्नदाता है, देश का पेट भरने वाला है। जनाब 50 बार तो हाथ जोड़ लिए और आगे फिर मेरे बारे में यही बातें होती हैं। और आज अगर मौके के ऊपर ये पुल का उद्घाटन होता तो 10 लोग और भी देखते। पिछली बार भी यहाँ जब हम रेलवे का आरओबी का यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए आए थे, तब भी काले झंडे लेके खड़े हो गए थे। मैं तो हाथ जोड़ के उनसे कह रहा, ओ भाइयों, ये 2 साल हुए मंत्री क्या बन लिए, मारी तो जान लेनी कर दी। यानी हमारी जिंदगी के 45 साल तो उन्हीं के लिए गुजरे हैं। मैं किसान भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि भूल गए वो यमुनानगर शुगर मिल का, जब कांग्रेस पार्टी ने घोड़ों की तरनाड़ों के नीचे आपको कुचलवाया था और 1 रुपया भी आपके गन्ने का रेट उस समय नहीं बढ़ा था, और हम आपकी फसलों का दुगना मूल्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम फिर भी हाथ जोड़े खड़े हैं, बाबा माफ कर दो, माफ कर दो। क्या है, अब शांत हो जाना चाहिए उनको भी, देश की प्रगति में आगे बढ़ना। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया कई बार किसानों के विरोध का शिकार हो चुके हैं, जिसके चलते वो अब हाथ जोड़कर किसानों ने पीछा छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर कटारिया का अभी यही कहना है कि ये कानून किसानों के हित में है और इसे लागू होने के बाद किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन आंदोलनकारी किसानों का मानना है कि ये तीनों काले कानून हैं, जिससे उनकी जमीन और फसल हमेशा हमेशा के लिए पूंजीपतियों को जाएंगी। वैसे कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर 115 दिनों से किसानों का आंदोलन भी जारी है, लेकिन प्रदेश के अंदर भी भाजपा जेजेपी नेताओं का विरोध भी हो रहा है, जिसमें कई बार कटारिया भी विरोध का सामना कर चुके हैं।